So hello guys, welcome back to our channel. Myself Hitu and you are watching my YouTube channel Hitu Allrounder. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको डाटा केबल बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो कि आज तक ना तो आपने किसी से सुना होगा और ना ही आज तक मैंने आपको बताया होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा केबल बिजनेस के लिए टोटल सेटअप कितने का मिलेगा। तो आप मशीन खरीद लीजिए 15,000 रुपए में और डाई खरीद लीजिए 19,500 रुपए में और उसमें टेस्टिंग मशीन भी इंक्लूड होगी तो आपका टोटल सेटअप जो होगा 37,500 रुपए में सारे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इस पे रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होती है तो आपके पिन कनेक्टर्स आएंगे, वायर्स आएगा, दाना आएगा और पैकेजिंग मिला के ओवरऑल सारा सेटअप आपका रेडी हो जाएगा। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि आई बटन पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि डाटा केबल बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं और टोटल सेटअप ओवरऑल कितने का होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेटअप आपका कैसे लगेगा। सेटअप लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक रूम की आवश्यकता होगी। आप एक अच्छा सा छोटा सा रूम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस रूम में आपकी मशीन को सेट करने के लिए काउंटर होना चाहिए, एक मेज डेस्क होनी चाहिए जिस पर आप मशीन को सेट करेंगे नट बोल्ट के थ्रू। उसको भी वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन कैसे सेट करनी है, कौन सी डेस्क लेनी है। डेस्क पे आपकी मशीन सेट होगी क्योंकि आप जमीन पर रख करके उसको चला नहीं सकते हैं। मशीन सेट करने के बाद में आपका जो प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल रखना होगा, जो प्रोडक्शन यूनिट तैयार होगी, जो मटेरियल आपका प्रोडक्शन होने के बाद रेडी होगा उसको रखने के लिए एक अच्छा सा फर्नीचर होना चाहिए। और जो रूम है जिसमें सारा सेटअप आपको लगाना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी होनी जरूरी है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जीएसटी फाइलिंग और आपको ट्रेडमार्क कैसे लेना है। गाइस, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी की जरूरत होगी क्योंकि आप अपना प्रोडक्शन मार्केट में सेल करोगे तो उसके लिए आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी जीएसटी फाइल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी होनी चाहिए। उसके बाद आपको, आपका बिजनेस चल रहा है तो आप अपने ब्रांड में कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क होना चाहिए आपके पास, जो कि आपको 45 रुपए 5,000 लगभग खर्चा करना पड़ेगा ट्रेडमार्क लेने के लिए ताकि आपका ब्रांड जो है रजिस्टर हो जाए। अब जीएसटी लेने के लिए कम से कम 1,000 रुपए की आवश्यकता होती है और हर महीने आपको जीएसटी फाइल करने के लिए 500 रुपए सीए को देने होते हैं। तो ये हमारा जीएसटी और ट्रेडमार्क का खर्चा हो गया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। गाइज, हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि मशीन कौन सी लेनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि 3 तरीके की मशीन होती है। अब आपकी नीड के हिसाब से आपको कौन सी मशीन की जरूरत है, आप बिजनेस क्या करना चाहते हो, सिर्फ डाटा केबल बनाना चाहते हो, साथ में और भी कुछ बनाना चाहते हो। अगर डाटा केबल बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ 15,000 वाली मशीन ही परचेज कीजिए क्योंकि उस पर डाटा केबल आराम से जाएगी। बिगनर्स के लिए थोड़ी सी हल्की मशीन होगी, खर्चा कम आएगा तो आप 15,000 वाली सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्शन और भी बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं छोटा मोटा, तो आप 23 ग्राम वाली मशीन ले लीजिए जिसकी कीमत 20,000 रुपए के आसपास होती है। तो आप उस वाली मशीन को भी चूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसके विषय में हम बताना चाहते हैं कि आपको ये बिजनेस करने के लिए लेबरिंग की आवश्यकता होगी। अब कितने लेबर काम करेंगे? अगर आप भी इसमें जुड़े हुए हो, आप सोचते हो कि मैं घर में ही अपना बिजनेस आराम से कर लूं, तो लेडीज जेंट्स मिला करके 3-4 लोग आराम से कर सकते हैं। एक पर्सन होना चाहिए जो मार्केटिंग करे, जिसको मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मार्केटिंग करेगा, एक पर्सन हो गया आपका। उसके बाद एक पर्सन जो है आपका सोल्डिंग प्रोसेस में लगेगा। सोल्डिंग प्रोसेस जो है वो दिन भर में सोल्डिंग करेगा, आपका प्रोडक्शन सोल्ड हो करके मोल्डिंग पे जाएगा। एक पर्सन वो होना चाहिए जिसको मशीन चलानी आनी चाहिए, आप मशीन चलाओगे। एक पर्सन आपका मोल्डिंग प्रोसेस के लिए होना चाहिए। तो लगभग ओवरऑल 3-4 लोग इसके लिए होने चाहिए। कुछ है जो चेकिंग मशीन पे लगे होने चाहिए। अगर छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो तो फिर भी आपको मिनिमम 3 लोगों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब गाइज, हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की। आप मशीन चलाते हो तो आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट खपत होगी। तो अगर आप 15,000 रुपए वाली मशीन ले रहे हो तो उस पर 200 वाट का हीटर लगा होता है। अगर आप उसको चला रहे हो पर हावर, आपको पर हावर में बता रहा हूँ, लगभग 2 यूनिट आपका खर्चा आएगा। अगर आप उससे बड़ी वाली मशीन ले रहे हो तो उस पर 250 वाट का जो है हीटर लगा होता है। तो उस हीटर पे जो है अगर आप 1 घंटे चला रहे हो तो 3 से 4 यूनिट आपका खर्चा आने वाला है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का।
अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन कैसे पा सकते हो, कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। तो आपका जो पर्सन है जो सोल्डिंग करने वाला है, सबसे पहले मैं उसके लिए बता दूं कि जो सोल्डिंग कर रहा है वो दिन भर में 150 से ज़्यादा केबल आपकी सोल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि सोल्डिंग प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल होता है। उस पर लगातार आप किसी को काम नहीं करवा सकते हो, सर दर्द करेगा, आंखें दर्द होने लगेंगी, तो फिर जो है दिक्कत आ जाएगी। आप एक पर्सन से सारे दिन में, पूरे दिन भर में सिर्फ 150 ही केबल सोल्ड करवा सकते हो। अब मोल्डिंग वाले की बात कर लूँ, जो प्रोसेस मोल्डिंग में होता है, जो पर्सन आपका मोल्डिंग करेगा वो 2 घंटे से ज़्यादा मशीन नहीं चला पाएगा, क्योंकि मशीन का हैंडल जो होता है वो हार्डली होता है। तो आप 2 घंटे उसको चलाओगे तो 2 घंटे में लगभग 200-250 केबल ही आप बना पाओगे। एक दिन में 300 से ज़्यादा केबल नहीं बना पाओगे। अब गाइज बात आती है कि ये सारा मटेरियल आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेलर का नंबर दे दिया है। आप वहाँ से सारे टूल्स परचेज कर सकते हो, सारा रॉ मटेरियल वहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं भी आपको सारे मटेरियल्स, सारी मशीन्स अवेलेबल कर दूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर आप डायरेक्ट सेलर के साथ जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सेलर का नंबर दे दिया है, आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करके ये सारा मटेरियल्स परचेज कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने लास्ट में रखी है कि ये मशीन और ये सारी चीज़ें कब खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। गाइज सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सारा झमेला जो है करने के लिए आपको कम से कम 65 से 70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 3-4 लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको मार्केट घूमना पड़ेगा और प्रोडक्शन करना पड़ेगा मेहनत करके। अच्छी खासी शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी मशीन के ऊपर, कुछ दिन ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और कोरियर चार्जेस भी यहाँ पर लगते हैं, जिनको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। नहीं पता है तो उसको जा करके पूरी वीडियो 25 मिनट की 20 मिनट की लगभग है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। अब गाइस बात करते हैं कि ये मशीन कब परचेज करनी चाहिए। परचेज तब करनी चाहिए जब आपका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो, यानी आपकी सेल अच्छी खासी हो। एक दिन में अगर आप 500-400 केबल बेच लेते हो तब तो आपका मशीन लगाने का सेटअप लगाने का जो है डिसीजन अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप किसी से भी डाटा केबल परचेज कीजिए अच्छे रेट से। जैसे कि मैं बता दूं, पिछली वीडियो में बताया था कि 13.5 रुपये 13 रुपये 50 पैसे में आप केबल बना पाओगे 70 हज़ार लगाने के बाद। और वही डाटा केबल सेम मटेरियल में जो रनिंग है 3.5 एम्पियर की 4 कोर 4 mm जो 65 वाट तक सपोर्ट करती है गाइज, वही डाटा केबल आप हमसे मात्र 15 रुपए में ले पाओगे। वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप मंगवा सकते हो। तो सबसे पहले इसका बताने का रीज़न ये है कि आप सबसे पहले मार्केट विजिट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट किसी से परचेज कर लीजिए, मुझी से परचेज कर लीजिए। आप मार्केट घूमिए, मार्केट में अच्छे खासे सवाल आएंगे आपके सामने। मार्केट को समझिए, वहाँ की नीड समझिए, वहाँ रिटेलर क्या चाहता है, कौन सी केबल उसको चाहिए, क्या सेल है, क्या परचेज है, आपका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, आपकी डेली की सेल कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें पहले समझ लीजिए। 1-2 महीने बिजनेस करने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि हाँ मैं अब ये काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप पूरा सेटअप लगाइए, फिर अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। आप हमसे जुड़े रहिए। आप भी, आपके अंदर कोई भी सवाल आता है, माइंड में कोई भी सवाल आता है, हमसे कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मेरी आने वाली बहुत सारी वीडियो हैं जिन पर मैं आपको बताऊंगा पैकेजिंग की जगह आप क्या यूज कर सकते हो। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो डेली बेसिस पे मैं आपको नए नए बिजनेस आइडियाज देता रहूंगा। तो उसके लिए गाइज आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो गाइज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, या फिर नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी जा करके उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।